हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल कंपोनेंट के बारे में। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो देखो, अब ये हमारा रिएक्ट का लेक्चर 11 है। तो अभी तक आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे रिएक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक कंट्रोल कंपोनेंट होता क्या है। तो देखो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म है जिसके अंदर यहाँ पर इनपुट फील्ड है। तो अब हम यहाँ पर इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को हम यहाँ पर स्टेट से हैंडल करते हैं, तो उसे यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट कहा जाता है। ओके, तो चलो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा डिव है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक्शन को निकाल देता हूँ और इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर एक लेबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक इनपुट बना देता हूँ और अब इसके नेम के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। आईडी को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और अब हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ P2। उसके बाद हम यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करते हैं और हम यहाँ पर बॉर्डर ब्लैक को यूज़ करते हैं। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन अप। ओके, और अब इसके बाद मैं यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PX4 PY2 और उसके बाद मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड पिंक और हम यहाँ पर 500 को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर फॉर्म को स्टाइल करता हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ और हम यहाँ पर फ्लेक्स कॉलम को यूज़ करते हैं। थोड़ी गैप को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ गैप 5। इसके साथ हम यहाँ पर विड्थ को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ W और इसके अंदर यहाँ पर लिखते हैं 480 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ और हम यहाँ पर डिव को स्टाइल करते हैं, तो मैं यहाँ पर मार्जिन को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ empty 10। ओके, तो इस टाइप का हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया है। तो अब हम यहाँ पर इस इनपुट की वैल्यू को कंट्रोल कंपोनेंट से हैंडल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम यहाँ पर स्टेट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टेट को क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ फॉर्म। यहाँ पे एफ को कैपिटल कर देता हूँ और अब इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ। ओके, और अभी जो हमारा इनपुट है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू के एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। अभी तो यहाँ पे लिखा हूँ वैल्यू और अब इसके अंदर हम यहाँ पर स्टेट को पास कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म। तो अब इसका मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पे लिखता हूँ npm रन डेव। ओके, तो हमारी यहाँ पर चल जाएगी। तब इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। ओके, तो देखो, अब यहाँ हमारी पहले से यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है और हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो देखो हम यहाँ पर कुछ लिख भी नहीं पा रहा है। तब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो हमने यहाँ पर इनपुट की वैल्यू के अंदर स्टेट को पास किया है और अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर स्टेट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। पर हमें पहले से ही पता है कि हम यहाँ पर स्टेट की वैल्यू को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो हमें यहाँ पर इसके फंक्शन की जरूरत होती है। तो अब हम यहाँ पर ऐसा चाहते हैं कि यूजर यहाँ पर वैल्यू को पास कर पाए, तो हमें यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट को यूज करना होगा। ओके, तो इसे यहाँ पर कैसे करते हैं, तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पर पता है कि अगर हमें यहाँ पर स्टेट की वैल्यू को चेंज करना है तो हमें यहाँ पर उसके फंक्शन की जरूरत होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इनपुट है ना, उसके ऊपर हम यहाँ पर ऑन चेंज के इवेंट को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन चेंज। तो जब यूजर यहाँ पर इनपुट के अंदर कुछ लिखने की कोशिश करेगा तब हमारा ऑन चेंज यहाँ पर चल जाएगा। और अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंडल चेंज। ओके, अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज इक्वल टू और हम यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज कर देते हैं। ओके, और अब ये फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ हमारे स्टेट के फंक्शन को यहाँ पर चलाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ सेट फॉर्म और अब इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो हमें यहाँ पर पैरामीटर के अंदर इवेंट को पास करना होगा, तो इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने स्टेट के फंक्शन को क्यों यूज किया है, तो इसका रीजन है कि हमने यहाँ पर वैल्यू के अंदर स्टेट को पास किया है और जब यूजर यहाँ पर इनपुट के अंदर कुछ लिखता है तो वो क्या करता है कि यहाँ पर वैल्यू को चेंज करता है। और हमने यहाँ पर वैल्यू के अंदर स्टेट को पास कर दिया है, तो अब यहाँ पर यूजर डायरेक्ट वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर स्टेट को चेंज करना होगा। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टेट के फंक्शन को यूज किया है। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अभी जो इवेंट है ना, वो हमारे ऑन चेंज के इवेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है डॉट टारगेट, तो ये हमारे इनपुट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है डॉट वैल्यू। तो अभी जो इनपुट की वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर फ्री हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर यूजर इसके अंदर कुछ भी लिख सकता है। तो चलो मैं इसका आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर निकल भी रहा है और इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ पुट कर रहा हूँ ना, तो देखो ये यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू भी आ रही है।
मतलब कि हम यहाँ पर काम तो यहाँ पर सेम ही करवा रहे हैं, जैसे कि यूजर यहाँ पर इनपुट के अंदर कुछ वैल्यू को पास कर सकता है। पर यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक स्टेप को हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया है। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट की वैल्यू को स्टेट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे जो इनपुट फील्ड है ना, उसके अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमें यहाँ पर इसे ब्लैंक करना है, तो उसे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? तो चलो अब हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा फॉर्म का स्टेट है ना, उसके अंदर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास किया है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, तो अब इसका रीजन है कि हम यहाँ पर मल्टीपल इनपुट की वैल्यू को हैंडल करना चाहते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर एक ही वैल्यू को हैंडल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अनकंट्रोल कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो इसके हमने यहाँ पर डिटेल वीडियो बनाया है। तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो जब हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इनपुट फील्ड हो और उसे में यहाँ पर कंट्रोल करना है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट को यूज करते हैं। देखो यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है, तो उसे भी हम यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट को यूज करके हैंडल कर सकते हैं। पर यहाँ पर कंट्रोल कंपोनेंट का मेन काम क्या होता है कि हम यहाँ पर मल्टीपल इनपुट की वैल्यू को हैंडल कर पाए, तो हम यहाँ पर इसे यहाँ पर फॉलो करना है। ओके, तो अब यहाँ पर हम मल्टीपल इनपुट फील्ड को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर की वैल्यू की पेयर बनाते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर की वैल्यू की पेयर बनाता हूँ। तो मैं की का नाम लिखता हूँ ईमेल, और इसके अंदर हम यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू को पास करते हैं। ओके, तो अभी जो हमारे ईमेल की इनपुट फील्ड है ना, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इनपुट का जो नेम एट्रीब्यूट है ना, उसे यूज कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर नेम के अंदर पास किया है ईमेल। ओके, तो इसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर इसे यहाँ से निकाल देना है। ओके, और अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। और अब की के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, और अब वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देंगे। तो देखो अभी यहाँ में एरर आ रही है, तो अब इसका रीजन क्या है कि ये जो हमारा नेम होगा ना, वो तो यहाँ पर सेम ही होने वाला है। जैसे कि देखो हमने यहाँ पर इनपुट के अंदर पास किया है ईमेल। ओके, तो यहाँ पर ये हर बार यहाँ पर सेम ही होने वाला है, पर ये जो वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर चेंज हो सकती है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी की होगी ना, वो यहाँ पर सेम ही रहने वाली है। तो उसे हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर देना है। ओके, तो अभी हमारी एरर सॉल्व हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा इनपुट द टारगेट डॉट नेम है ना, वो क्या करेगी कि हमारे इनपुट के अंदर से नेम का जो एट्रीब्यूट है ना, उसकी वैल्यू को यहाँ पर लाएगा और इसकी की यहाँ पर क्रिएट कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर इवेंट द टारगेट डॉट वैल्यू से हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और इसके साथ ये हमारे मल्टीपल इनपुट की वैल्यू को भी हैंडल कर सकता है। पर हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पर इनपुट को क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पर नेम और वैल्यू का यहाँ पर एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इनपुट फील्ड हो, तो उसे हम यहाँ पर कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो चलो पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो स्टिल हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इसका रीजन क्या है कि जो हमारा इनपुट है ना, उसकी वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पर स्टेट को डायरेक्ट पास किया है। पर देखो स्टेट के अंदर यहाँ पर की और वैल्यू की पेयर बना रहे हैं, और जो हमारे ईमेल की इनपुट फील्ड है ना, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर इस की के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना होगा कि याद में लिखना होगा फॉर्म डॉट ईमेल। ओके, तो अब इस की वैल्यू यहाँ पर इसके अंदर आएगी। तो अब हमारा लॉजिक यहाँ पर ठीक से वर्क करेगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ईमेल की जो की है ना, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है। तो पहले तो यहाँ पर यही वैल्यू यहाँ पर शो होगी। तो चलो वो हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इनपुट की वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक आ रही है, और हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ वैल्यू को पास करना चाहते हैं, तो उसे भी हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इनपुट फील्ड हो, तो उसे हम यहाँ पर कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा लेबल और इनपुट है ना, उसे मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पर इसे 2 बार कॉपी करते हैं। ओके, अभी लास्ट वाला है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। इसके टाइप को भी हम यहाँ पर चेंज करते हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। नून के अंदर भी हम यहाँ पर पासवर्ड को पास कर देते हैं। ओके, और इसके टाइप के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। और ये हमारा पहला लेबल है, उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। नेम के अंदर भी मैं यहाँ पर नेम को पास कर देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर वैल्यू की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर की को क्रिएट करना होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर ईमेल की क्रिएट की है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर नेम की को क्रिएट कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ब्लैंक को पास करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड की भी यहाँ पर की को क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू को पास करते हैं, और अब इन्हें हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्म डॉट नेम, और जो लास्ट वाला है उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म डॉट पासवर्ड। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे तीनों इनपुट की वैल्यू को यहाँ पर हैंडल करेगा। तो अब यहाँ पर वर्क कैसे करेगा उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। जब यूजर यहाँ पर इनपुट के अंदर यहाँ पर कुछ लिखने की कोशिश करेगा, तब हमारा हैंडल चेंज यहाँ पर चल जाएगा।
और अब ये हैंडल चेंज क्या करेगा कि आप हमारे स्टेट के फंक्शन को कॉल करवाएगा। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं और उसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। यहाँ पर इवेंट क्या है हमारे ऑन चेंज का, यहाँ पर टारगेट है हमारा इनपुट, उसके बाद यहाँ पर लिखा है डॉट नेम, मतलब कि हमारे इनपुट का जो नेम का एट्रीब्यूट है ना, उसकी वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस कर रहा है। और हमने यहाँ पर वैल्यू के अंदर लिखा है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इनपुट की जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पे हमने वैल्यू के अंदर लिखा है फॉर्म डॉट नेम, फॉर्म डॉट ईमेल और फॉर्म डॉट पासवर्ड। तो इसका मतलब तो आप समझ गए ना, हम क्या करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे इनपुट की वैल्यू को हम यहाँ पर ब्लैंक दिखाना चाहते हैं, और जब इसे यहाँ पर वैल्यू को ऐड करें तब हम यहाँ पर इसे शो करवाना चाहते हैं। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर इसे लिखा है। ओके, मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर को भी ऐड कर देता हूँ। ओके, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखते हैं एंटर योर नेम। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर भी यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर ईमेल। ओके, और जो लास्ट वाला है उसके अंदर मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर पासवर्ड। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अगर तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ तो देखो अब ये हमारी सभी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर मैं थोड़ी मार्जिन को ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पर एम को यूज़ किया है ना, तो इसे मैं यहाँ पर एम कर देता हूँ। ओके, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तब यहाँ पर नीचे की तरफ से भी यहाँ पर स्पेस आ जाएगी। ओके, तब यहाँ पर ठीक लग रहा है। तो देखो अब हमारे सभी इनपुट यहाँ पर कंट्रोल हो रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम यहाँ पर ईमेल को पास करते हैं, कुछ रैंडम ईमेल को पास कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ पासवर्ड को पास करता हूँ। तो देखो हमारी सभी फील्डें यहाँ पर वर्क कर रही है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारी वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा फॉर्म है ना, उसके ऊपर हम यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सबमिट नाउ। ओके, तो अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट सबमिट नाउ इक्वल टू, और हम यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ कर देते हैं। तो पहले में क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इवेंट और प्रीवेंट डिफॉल्ट को यूज़ करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इवेंट को पास कर देता हूँ इसके अंदर, और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर स्टेट को यहाँ पर लॉक करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्म। तो इसमें यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर कंसोल को ओपन कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पर एरर आएगी। तो यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, क्योंकि देखो जब हम यहाँ पर वैल्यू को पास कर रहे हैं ना, तब यहाँ पर नई वैल्यू यहाँ पर ऐड हो रही है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर इस दूसरी फील्ड के अंदर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पहली बार हमारे यहाँ पर तीनों की यहाँ पर आ रही है, पर दूसरी बार हमने यहाँ पर नेम को चेंज किया है तो यहाँ पर सिर्फ नेम की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर हमारे ईमेल और पासवर्ड की यहाँ पर की नहीं आ रही है। भले यहाँ पर इसकी वैल्यू ब्लैंक हो, फिर भी यहाँ पर ये आनी तो चाहिए ना, पर ये यहाँ पर आ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफाइन टू अनडिफाइन हो रहा है। मतलब ये देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ईमेल और पासवर्ड की यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक है, और जब हमने यहाँ पर नेम की वैल्यू को चेंज किया तब यहाँ पर ये दोनों की आ ही नहीं रही है, मतलब कि इसकी वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइन हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर पुराने वैल्यू को भी हमें यहाँ पर अंदर लाना होगा। जो हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज की है वो तो यहाँ पर मॉडिफाई होने के बाद आने ही वाली है, पर इसके साथ जिस वैल्यू को हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है तो वो दोनों वैल्यू भी यहाँ पर आनी चाहिए, तब हमारी एरर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो अब इसे यहाँ पर कैसे करते हैं, तो चलो हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। हम इसे यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पर इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, इस तरीके से थोड़ा ठीक कर देते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर लिखना है डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है फॉर्म। तो अब हमारी स्टेट की जो पुरानी वैल्यू की ना वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब हमारी एरर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अभी अब मैं लिखता हूँ ABC, ईमेल के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ abc@gmail.com। ओके, तो हम यहाँ पर पासवर्ड के अंदर कुछ लिख देते हैं। ओके, और अब मैं इसे यहाँ पर सबमिट करता हूँ। तो देखो अब हमारी सभी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। देखो पहली बार हमारी इनिशियल सभी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो पहले तो यहाँ पर ब्लैंक था, तो इसलिए यहाँ पर सभी ब्लैंक आ रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर नेम को पास किया, तो हमारी नेम की यहाँ पर आ चुकी है, और इसके साथ हमारे ईमेल और पासवर्ड की भी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पर ईमेल को चेंज किया, तो हमारी ईमेल भी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, और हमने लास्ट में यहाँ पर पासवर्ड को चेंज किया, तो वो भी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, तो अब इस तरीके से हमारा कंट्रोल कॉम्पोनेंट हमारे इनपुट की वैल्यू को हैंडल करता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन
नेक्स्ट वन।